अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो न्यूमेरिकल क्या है कि अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्बडा। एक लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी जो डेंसिटी है वो है लैम्बडा। और एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई एंड स्मॉल एम मास, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और वो क्यों घूम रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा है, इसकी वजह से वो इस लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमने निकालनी है इस इलेक्ट्रॉन की क्या स्पीड होगी। सिंपल है। चलो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि हम इसको यहां पर इसकी फिगर बनाएंगे। चलो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, लीनियर पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जो डेंसिटी है वो है लैम्बडा। और इसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कल में। ये है पाथ, सर्कुलर पाथ। चलो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसका जो चार्ज है वो है माइनस ई। बट इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट का नाम रखेंगे पी। इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, और वो किस डायरेक्शन में होगा? वो अवे फ्रॉम द लाइन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नीट्यूड है, और वो की ई कितना होगा? सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ये नहीं दिया गया है कि ये सर्कुलर पाथ आर में चलता है। मैंने कहा चलो उस सर्कल का रेडियस जो होगा वो आर होगा। तो अब मुझे आप बताइए कि अगर इस सर्कल का रेडियस आर है तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो वो तो हमें पता है, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर। यही है कि नहीं? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। समझ में आया? मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? मगर जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव है। और आपको मैंने इससे पहले भी बोला है कि जब भी आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पे एक फोर्स पड़ेगा, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेम घटना यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। जब नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स पड़ेगा वो रेडियली आउटवर्ड नहीं पड़ेगा, वो रेडियली इनवर्ड पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? और आपको पता है कि जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर जो फोर्स पड़ता है वो कितना पड़ता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की तो बात अंडरस्टूड है। दैट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द लाइन चार्ज और टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना है? स्मॉल ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द लाइन चार्ज। समझ में आया? बहुत अच्छा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे पड़ रहा है वो तो टुवर्ड्स द सेंटर पड़ रहा है। जब भी एक सर्कुलर पाथ होगी और उस पे पाथ में चलने के लिए आपको हमेशा एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कोई भी फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स हो सकता है, मगर कंडीशन ये है कि वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना चाहिए। यहां पर ये जो ये वाला फोर्स है, दिस फोर्स, it acts towards the center of this circular path, then it will definitely act as a centripetal force। और centripetal force की रिलेशन किसके बराबर होती है? mv²/r। चलो अब मैं इसको इधर लिखता हूं, जूम करता हूं मैं पहले इसको। चलो अब हमें पता है
कि सर्कुलर मोशन के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एफ सी एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। और यहाँ पर चलो मास इज द मास, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मगर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ सी के बदले हम एफ लिखेंगे ई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वलेंट टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर और आर गया, और यहां से जो वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ई या ई लैम्डा, लैम्डा ई डिवाइड बाय ये एम इधर डिवाइड हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम। मगर हमें वी चाहिए, तो जो स्पीड है वो किसके बराबर निकलेगी, अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ई डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम। तो इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है वो किसके बराबर निकली, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा ई डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम। समझ में आया? दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू।